हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में हिंदी पेपर का देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी लोग को हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जो कि ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा गुणाकार मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा जो है उसे हम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कासू को ही खोखा कहते हैं। दूसरा नाम हुआ क्या? खोखा। इसका ओरिजिनल नाम कासू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये जितना ऑब्जेक्टिव अभी बताएंगे ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? तो किस विधा में जो था वो अपना लेखन नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कहानी के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर में, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जी जो हैं वह किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 13 का सी नंबर हो जाएगा, रीति काल युक्त कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास जो है यह किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर 14 का ए नंबर हो जाएगा, गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 नंबर में, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमघन जो थे वह किस युग के साहित्यकार माने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर हो जाएगा, द्विवेदी युग के कवि माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर में, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं, ऑप्शन ए को सबसे पहले पढ़िए, निराला को, या भारतेंदु युग को, या जयशंकर प्रसाद को, या पंत को। तो ऑप्शन नंबर 16 का डी नंबर हो जाएगा, पंत को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी जो है यह किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर 17 का बी नंबर हो जाएगा, दिनकर की कृति ये है। तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान जो था उसको किसने दीक्षा मतलब भिक्षा दी थी, ठीक ना। तो 18 का सी नंबर हो जाएगा, गोस्वामी विल्टन नाथ ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या, अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा नहीं उल्लेखित है? तो कविता में जो है इसमें किसका जीवन काल जो है वो उसमें पूरा जीवन काल उल्लेखित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 19 का डी नंबर हो जाएगा, मक्खी का नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 नंबर में, दूर से ही कौन ललकारता है? दूर से ललकारने का मतलब हुआ एक वृक्ष है, ठीक ना। एक वृक्ष को ही चौकीदार जो था, वृक्ष चौकीदार ललकारा करता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे ये टॉप 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों और साथी लोग को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, बीजाक्षर किसकी कृति है? तो बीजाक्षर जो है यह किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए नंबर, कृष्णा सोबती की, या अर्चना वर्मा, या अनामिका। ये अनामिका की है बीजाक्षर की कृति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 22 नंबर, किस इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो इनमें से कौन ऐसा कृति है जो जीवनानंद दास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा भूमिजा। भूमिजा जो है यह जीवन दास की कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर,
उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वह किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नाटक की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, वैसे कौन सा अवयव है, वैसे कौन से अवयव हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीतिवाचक अवयव कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 नंबर, दर्शन का विशेषण क्या होता है? तो विशेषण का मतलब हुआ क्या, निक लगा देना अंतिम में, दर्शनिक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये सब इम्पोर्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना, आपके लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 नंबर में, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है इनमें से सबसे अलग हटा के, ठीक है ना, वही अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सोना, जिसे गोल्ड कहते हैं, ठीक ना। ये जो है ये आपका सोना जो है ये अकर्मक अभिक्रिया के उदाहरण को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिससे हम लोग किसी वस्तु स्थान के नामों को ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये देखिए गाय, गाय एक क्या हुआ, जातिवाचक। मोहन, इसमें नाम आ गया। लोहा, ये सब दूध जो है ये सब नहीं हुआ। ये गाय जो है एक जाति है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। और एक बात समझ लीजिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। कितने, 5 भेद। ये पांचों भेद को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? तो मैं जो शब्द है इन 4 ऑप्शन में कौन है? तो सर्वनाम में ये आएगा, मैं शब्द, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमारी जो भाषा हिंदी लिपि की है वह किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार ये सब क्वेश्चन लड़ता है और एग्जाम में, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा है क्या, कवि का स्त्रीलिंग रूप बताने के लिए। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, नारंगी का बहुवचन क्या है? तो नारंगी का बहुवचन बनाना है, ठीक ना। तो नारंगी बहुत सारे जैसे बनाना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक, दो वचन में दो, तीन वचन में बहुत सारे, इस प्रकार से नारंगियाँ बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, राम की गाय अच्छी है, इसमें किस कारक का चिन्ह लगा है? तो राम की गाय जो अच्छी है उसमें संबंध का कोई कारक है, तो उसकी के संबंध से ही यहाँ पे गाय जो है वह अच्छी लग रही है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करना है। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के भी भेद होते हैं 3, वर्तमान काल, वर्तमान काल, और 2 नंबर में भविष्य काल, भूतकाल, ठीक ना। ये तो काल के भेद हुए। यहाँ पे वर्तमान काल के अब कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों को भी याद रखना है, अगर पूछ दे तो बताना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाच्य है? तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, इसमें कर्तव्य वाच्य है, तो कर्तव्य के जैसे आम खा रहा है, इसमें आपको ऑप्शन ए को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, निम्नलिखित वेद शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो वेद जो शब्द है इसमें आप लोग को वेद शब्द का शुद्ध रूप बताना है। तो वेद का विवेद हो जाएगा, ठीक ना, वेद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, अब देखिए सचित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। तो सचित्र, सत्य जोड़ चरित्र, क्या हो जाएगा, सत्य जोड़ चरित्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 नंबर, गंगा जल पद में कौन सा समास है? तो गंगा जल जो है ये गंगा जल मान के चलिए, इसमें जो समास है ये समास कौन सा है इस गंगा जल में? तो तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास गंगा जल में, क्योंकि गंगा जल इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव की समार्थी नहीं है? तो महादेव की समार्थी इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो दामोदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, वरदान का विपार्थक। विपार्थक का मतलब हुआ क्या? एक शब्द के बदले, विपार्थक मतलब उल्टा शब्द, ठीक ना, उल्टा। तो यहाँ पे आदान का प्रदान हो जाएगा, इस प्रकार से अभिलाषा का अभिशाप हो जाएगा। तो इसी प्रकार वरदान का क्या होगा, ठीक ना, तो वरदान का अभिशाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरदान का अभिशाप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। तो अभी की इस क्लास में ये 40 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। जो भी दोस्तों या छात्राएं होंगे 2027 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड में, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी लोग को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। साथ में इस चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए।